हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नेम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको मेरा ये जो वीडियो है स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। देखो बच्चों, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आजकल क्या है कि एग्जाम के अंदर या कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी आता है और कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी आता है। हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना होता है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज सिंगुलर वर्ब। यदि आप सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। देखो यहाँ मेन रूल इसका ये है कि द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। कहने का मतलब यही है कि हमें वर्ब का यूज है हमेशा किस पे डिपेंड रहेगा, सब्जेक्ट पे डिपेंड रहेगा। यहाँ जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ है कि देयर इज नॉट ओवन आइडेंटिटी ऑफ वर्ब इन ए सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अंदर देखा जाए तो वर्ब की खुद की अपनी कोई पहचान नहीं होती है, इसकी आइडेंटिटी नहीं होती है। ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग है यहाँ वर्ब का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ बताया है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब होगी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। यदि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो यहाँ यूज किसका होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। यहाँ देखो ये मेन जो हमारा ये टॉपिक है, ये देखो यानी नाउन के साथ में यदि एस या एस लगा हुआ है तब क्या है ये, हम इसको प्लूरल के साथ में होगा। यदि वर्ब के साथ में एस या एस लगा हुआ है इट मीन्स वह क्या है, सिंगुलर है। और यदि नाउन के साथ एस या एस लगा हुआ है इट मीन्स नाउन क्या है, वो प्लूरल के अंदर है। चलो अब आगे इसके टॉपिक में हम ये पढ़ते हैं कि कौन सी सिंगुलर वर्ब होती है, कौन से प्लूरल। तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल होते हैं कौन कौन से। सिंगुलर में देखो देखा जाए तो हम यानी इसको बोलते हैं ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम आ जाए, सिंगुलर नेम। सेकंड यदि हम प्लूरल की बात करें तो इसके अंदर कौन सा होते हैं, जैसे हम यानी आई को हम प्लूरल मानते हैं, वैसे आई सिंगुलर होता है बट हम इसको प्लूरल मानते हैं। यहां आई के साथ में वी है, यू है, दे है और प्लूरल वर्ब, यानी प्लूरल वर्ब नहीं प्लूरल नेम। ये होते हैं सिंगुलर, ये होते हैं और प्लूरल ये होते हैं। अब देखो इनसे जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है ना, पहले इनके बारे में आइडेंटिफाई करते हैं हम दोनों। और यहां कौन सा है, प्लूरल वर्ब। इनमें थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन यदि हम किया जाए कि सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं। अब देखो वर्ब की बात करें तो यहां हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो डू और डज होता है, तो यहां सिंगुलर में कौन सा आता है, डज, और प्लूरल में कौन सा आ गया, डू। यदि हम इज आर एम की बात करें तो इज क्या आ गया, सिंगुलर, और आर क्या आ गया, प्लूरल। और यहां आई की बात करें तो आई के लिए किसका यूज होता है, एम का यूज। हम आई को क्या है अलग कॉलम बना देते हैं। फिर कॉन्टिन्यूस ये परफेक्ट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव है, हैज कौन सा हो गया, सिंगुलर, और हैव कौन सा हो गया, प्लूरल। पास्ट सिंपल की यदि हम बात करें तो वहां पर डिड होता है, तो डिड है वो दोनों के लिए आता है, सिंगुलर और प्लूरल। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो यहां पर सिंगुलर के साथ में किसका यूज होता है, वॉज, और प्लूरल के साथ में किसका होता है, वर। और आई के साथ में भी हमेशा वॉज आता है। और यदि वहां आगे हम बात करें या हेड, तो हेड, यहाँ हेड भी यही होती है, सिंगुलर और प्लूरल के लिए बात होती है। तो यहां मैं ये कहूं कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी, डज है, इज है, हेज है, डिड, वॉज और हैड। और यहाँ पर प्लूरल कौन सी होगी, डू है, आर है, हैव है, डिड। अब यहाँ देखो ये डिड है
और ये तो अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। और यहां पर आई के साथ में एम और वॉज होती है। अब हम यदि बात करें किसके, विल और शेल की बात करें, तो यहां देखो विल और शेल की बात करने के लिए क्या है कि इंग्लिश के अंदर 3 पर्सन होते हैं। जो फर्स्ट पर्सन होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, यहां आई और वी होता है, उसके लिए किसका यूज करते हैं, शेल का यूज। अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी टेंस के अकॉर्डिंग है, टेंस की बात कर रहे हैं। यदि ये मॉडल्स की बात करें तब दूसरा होता है। और सेकेंड पर्सन जिसको हम बोलते हैं यू, और थर्ड पर्सन हो गया ही, सी, इट या नेम। इसके लिए किसका यूज हो गया, यहां पर विल का यूज। यहां क्या हो गया, विल का यूज हो गया। अब देखो आई के लिए विल का यूज भी होता है, उसके बारे में हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। तो मोस्टली यदि मैं ये कहूं कि सिंगुलर जो वर्ब होती है वो डज होती है, इज होती है, हैज होती है और वाज। और यदि प्लुरल वर्ब की बात करें तो डू होते हैं, आर होते हैं, हे होते हैं और वर होते हैं। चलो अब हम जो सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट के जो टॉपिक है उसको एग्जांपल से हम समझ। यहां देखो बच्चों, इसके अंदर देखो एक दो पैटर्न से एग्जाम में के अंदर क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। यहाँ मेनली ये हो गया जैसे सुरेश ब्लैंक टू स्कूल डेली। अब डेली हमें किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, प्रेजेंट टेंस को है। चलो ये तो आगे की बातें हैं। अब आपको ये देखना है कि यहाँ वर्ब दी हुई है, प्रेजेंट टेंस की दी हुई है, गो और गोज। क्लियर। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज्ड वर्ब इज सिंगुलर। और यदि सब्जेक्ट प्लुरल है वी विल यूज प्लुरल वर्ब। तो यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो यहां क्या आ गया, गोज। दूसरी बात, यदि ब्लैंक्स के रूप में ना आके एमसीक्यू के रूप में आए, जैसे सुरेश गो टू स्कूल डेली। अब डेली हमें किसको बता रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब यहां हमें देखना है, देखो यहाँ गोज तो आ गया, वेंट आ गया, तो पास्ट टेंस का ये है, पास्ट टेंस आइडेंटिफाई नहीं करता रहा। विल किस में आ गया, फ्यूचर का है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहां फिर आपको देखना होगा कि सुरेश है, सिंगुलर है, तो यहां ये तो प्लुरल वर्ब हो गई, तो इसका यूज भी नहीं होगा। और बी क्या हो गया, ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब, तो यहां ऑप्शन क्या हो गया, बी। तो दोनों तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है, दोनों तरीके से एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। अब हम देखो इसके रूल्स लेते हैं। सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में क्या हो, फर्स्ट रूल, जो सब्जेक्ट है, सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो किससे जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हुए हो। यदि सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हुए हो, तो वहां पर वर्ब क्या आएगी, प्लुरल वर्ब, प्लुरल वर्ब आएगी। जैसे मैं लिखूं कि यहां मैंने लिख दिया राम एंड श्याम गुड फ्रेंड्स, तो यहां ऑप्शन में आ गया देखो इज और आर। क्लियर। इसी को यदि मैं ऑप्शन में दूं, यहां दे दिया इज, बी दे दिया आर, यहां सी दे दिया वॉज, और डी दे दिया, यहां मैंने लिख दिया हैज। क्लियर। अब दोनों को एग्जांपल को हम समझेंगे। या राम एंड श्याम, ये क्या है कि सिंगुलर नाउन है और किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। यहां किसका यूज हो गया, एंड से जुड़े हुए। इट मींस यहां पर टू पर्सन हो गए, टू नाउन हो गए, राम और श्याम एक से ज्यादा हो गए, इसलिए यहां वर्ब कौन सी आएगी, प्लुरल वर्ब होगी, न कि सिंगुलर। तो यहां क्या आ गया, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। सेकेंड, यदि हम इसको बात करें कि यदि ये एमसीक्यू के हिसाब से आ जाए, तो प्यारे बच्चों आपको ये देखना है कि एमसीक्यू के हिसाब से आए तो निश्चित रूप से यदि यहाँ वर्ब सिंगुलर आएगी, ब्लैंक्स के अंदर वर्ब सिंगुलर आएगी, देन थ्री ऑप्शंस विल बिकम्स प्लुरल। यदि यहाँ पर वर्ब प्लुरल में है तो थ्री ऑप्शन क्या आएंगे, सिंगुलर में आएंगे। जैसे इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं तो यहां मैंने लिखा जैसे आर, यहाँ वॉच, हैज और सिंगुलर इज क्या है,
थ्री जो वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स है, थ्री वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब्स आर सिंगुलर एंड वन इज ए प्लूरल। तो यहाँ पे आर का यूज हो गया। तो इस टाइप से आपको यदि आप चूज करते हो एमसीक्यू के अंदर, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको देखना है, आपको वर्ब को देखना है कि इसके अंदर कौन सी सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है। यदि आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि इसके अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो चिंता करने की जरूरी नहीं है। सबसे पहले आपका एक ही पर्पज है कि आप नीचे ऑप्शन में देखिए कि वहां पर वर्ब सिंगुलर में ज्यादा है या प्लूरल में। यदि जो एक ही वर्ब सिंगुलर प्लूरल में है, वही इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। सेकंड रूल के अंदर क्या है कि यदि जो सिंगुलर नाउन है वो एंड से जुड़े हुए हो, है ना, और वो किसी एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करें, तो वहां पर उनके अकॉर्डिंग देखना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताऊं, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, सेक्रेटरी प्रेजेंट इन मीटिंग। यहां पे किसका यूज किया, वॉज और वर। और यहां पे यदि मैं इसी एग्जांपल को दूसरा दूसरा राइट करूं, यही एग्जांपल, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी present in the meeting। अब देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि मैंने कहा है कि दो सिंगुलर नाउन यदि किसी एंड से जुड़े हुए हो और वो एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करे, रेफर करे, देन क्या आएगी, वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। क्यों, वो एक ही व्यक्ति को बता रहे हैं। देखो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, तो यहां पर ये प्रिंसिपल और प्रधानाचार्य, सेक्रेटरी हो गया सचिव। यानी जो हमारा यहाँ पर दोनों के साथ में आर्टिकल्स का यूज नहीं हुआ है, दोनों में एक के साथ में आर्टिकल्स का यूज हुआ है। इट मीन्स वह वन पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। जहां यहाँ प्रिंसिपल है, यानी प्रिंसिपल है, दोनों पोस्ट है वो मेन है, यहाँ प्रिंसिपल के साथ में द है, यानी वही प्रधानाध्यापक क्या है, सचिव है। यानी प्रधानाध्यापक और सचिव एक व्यक्ति है, वो दो पोस्ट पे काम कर रहा है। इट मीन्स वह किसको बता रहा है, रिप्रेजेंटेटिव वन पर्सन को बता रहा है। इस कारण से यहाँ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर, यहाँ वर्ब क्या होगी, सिंगुलर आएगी, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। आप ये देखोगे कि जैसे एंड का यूज हुआ है ना, तो मैंने पहले वाले एग्जांपल में बताया कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो प्लूरल वर्ब का आता है, बट वहां पे किसी आर्टिकल्स का यूज नहीं हुआ था। यहाँ क्या है, आर्टिकल का यूज हुआ है। तो यहाँ पहले के साथ में या सेकंड के साथ में कहीं पर भी आर्टिकल का सिंगल यूज हुआ है, इट मींस यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, या सिंगुलर आएगी। और इसी एग्जांपल को यदि मैं बात करूं, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तो यहाँ प्रिंसिपल अलग है, सेक्रेटरी अलग है, बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पर एक से ज्यादा हो गए, इस कारण वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल। क्लियर, एक एग्जांपल और हम देता हूं, जैसे ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ, एंड व्हाइट काउ, ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहां किसका यूज कर दिया, इज और आर। और यदि इसी एग्जांपल को मैं ये लिखूं, ए ब्लैक काउ एंड ए व्हाइट काउ, व्हाइट काउ grazing in the field is आर। अब देखो इसी एग्जांपल से और आप समझ लो अच्छे से, यानी एक ब्लैक एंड व्हाइट काउ, कहने का मतलब है गाय एक है, उस गाय का कलर कैसा है, ब्लैक और व्हाइट। यहां आर्टिकल एक का यूज हुआ है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वन का। तो यहाँ पे किसकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ गई, इज। और यहां मैंने लिखा ए ब्लैक काउ एंड ए व्हाइट काउ, यानी एक काली गाय और एक सफेद गाय। तो ये क्या हो गए, दो हो गए, और दो होने के कारण
वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ क्या आ गया? आर। तो ये सेकंड एग्जांपल, ये सेकंड रूल ये है, इस यदि सब्जेक्ट है वो एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं तब वर्ब आएगी सिंगुलर, यदि एक से अधिक को रिप्रेजेंट करते हैं तब प्लूरल। अदर लोग और एग्जांपल्स मान लो कि पॉजेसिव फॉर्म में और भी आते हैं, तो उनके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लिख के बताइए, मैं और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। देखो, ए पोइट एंड फिलोसफर, यहाँ पर भी क्या है? आर्टिकल एक पोइट के साथ में हुआ है, पोइट है वही फिलोसफर है। इट मीन्स वह रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? वन को कर रहा है, इसलिए ये सिंगुलर पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहा है, इसलिए हैज। यहाँ हैज और हैव, ये हैव प्लूरल वर्ब है और ये क्या है? सिंगुलर। तो यहाँ एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब। ए पोइट एंड द फिलोसफर, यानी बोथ आर टू पर्सन्स, क्योंकि दोनों के साथ में आर्टिकल्स एक का यूज हुआ है। इट कान से यहाँ क्या आएगी? ये प्लूरल को बता रहे हैं, तो यहाँ वर्ब क्या आ जाएगी? हैव। इसी प्रकार से यदि कोई पॉजेसिव फॉर्म भी लगे हुए है किसी के नाउन के साथ में, सिंगुलर नाउन के साथ में, हिज है, माई है, हर है, ये पॉजेसिव फॉर्म होते हैं, यदि ये भी लगे हुए हैं तो उन्हीं के साथ में भी यही रूल फॉलो करेगा। हिज अंकल एंड हिज गार्डियन, है ना? हिज अंकल एंड हिज गार्डियन, यहाँ क्या है कि बोथ आर डिफरेंट्स, ठीक है? यहाँ अंकल दूसरा है और गार्डियन दूसरा है, दोनों के साथ में हिज का यूज हुआ है। इट मीन्स यहाँ क्या आएगी? प्लूरल वर्ब। क्लियर? हिज अंकल एंड गार्डियन, यहाँ ये क्या है कि एक ही पर्सन है, इस कारण से यहाँ किसका यूज होगा? सिंगुलर वर्ब है। क्यों? एक ही साइड के अंदर है, वो पॉजेसिव फॉर्म लगी हुई है। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक इतना ही होगा, और इस सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट का टॉपिक आपको और अच्छे से पढ़ना है तो इसके रूल्स अभी काफी बाकी हैं, काफी इंटरेस्टिंग रूल है वो आगे बाकी है। और ऐसे आपको एग्जांपल से इस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा कि आसानी से आपको ये क्लियरिटी समझ में आ जाएगा, एकदम स्पष्ट रूप से ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आगे की वीडियो है, आप लगातार इसको देखते रहिए ताकि आपको सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट का टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके बच्चों, थैंक्स।